हाय। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि इफ़ एल्स को, ठीक है, और अब हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं इफ़ एल्स इफ़ को, ठीक है। देखिए, हम इफ़ एल्स का क्या मतलब था कि अगर एक कंडीशन होगी तो उसके अगेंस्ट या ऑपोजिट में एक कोई ना कोई और कंडीशन होगी जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। और मैंने एग्जांपल दी थी, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम अच्छे मार्क्स हासिल कर सकोगे, वो इफ़ में आ गया। और एल्स में क्या आएगा, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम अच्छे नंबर नहीं हासिल कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे, रेदर देन सो भी जो भी कंडीशन देते हैं। देखिए, अब यही मतलब इफ़ एल्स इफ़ में पहले तो आप एक कंडीशन देंगे, इफ़ अगर तो ये हो, ठीक है। उसमें आप दे देंगे कि एल्स उसमें ये ना हो, लेकिन उसके साथ उसके आधार देंगे अगर ये हो। आपको नहीं समझ आई होगी मेरी, मैं थोड़े सा आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, ठीक है। देखें, बस जब हमारे रिजल्ट्स आते हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, ठीक है। आप का क्या होता है कि परसेंटेज बनती है कि मैं बिल फर्स्ट मैं कहता हूँ कि मेरे सी शॉप मेरी प्रोग्रामिंग के अंदर आए 80 मार्क्स आए, ठीक है। और 80 मार्क्स पे कौन सा ग्रेड बन रहा है, वो बी बन रहा है, ठीक है। 87 पे ए बनता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि इफ़ अगर तो तुम्हारे नंबर 87 से ज़्यादा हैं तो तुम्हारा ग्रेड बन जाएगा ए। साथ में दूसरी कंडीशन देता हूँ कि अगर तुम्हारे नंबर 70 से ज़्यादा हैं तो तुम्हारा ग्रेड बन जाएगा बी, ठीक है। मतलब इस तरह मैं ग्रेड्स बना देता हूँ एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक ही मतलब आप कह लें उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक से ज़्यादा कंडीशंस देता हूँ, ठीक है, लेकिन उनके ऑपोजिट में सिर्फ एक कंडीशन देता हूँ, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली समझाने के लिए हम मूव करते हैं अपने वीडियो स्टूडियो की तरफ, ठीक है। ये मैं आ गया अपने वीडियो स्टूडियो में। देखिए, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं सबको रिमूव करता हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले मैं कहता हूँ एक स्टेटमेंट, मैं कहता हूँ कि तुम ऐसे करो, एंटर योर परसेंटेज। मैं एक आपके लिए प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जो हमारे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होता है कि आपको किस तरह ग्रेड्स दिए जाते हैं कि एक ही कंडीशन के अंदर आप ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि तुम सबसे पहले तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम अब देखना चाहते हो कि तुम्हारा कौन सा ग्रेड बना है, तो तुम क्या करो, अपनी एक परसेंटेज डालो, ठीक है। और उस परसेंटेज को मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है। और उस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ इंट, डेटा टाइप रखता हूँ इंट, और एक वेरिएबल रखता हूँ उसका नाम रख देता हूँ परसेंटेज में उसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट डॉट पार्स, यानी कि मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, देखिए आप इन डॉट पार्स से भी वही वाला काम कर सकते हैं जो कि आप काम करते हैं कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है, 16। ये वही एज सेम एज आप इन डॉट पार्ट्स, लेकिन वो वाला वही काम है, और कन्वर्ट डॉट टू इंट जिसमें आगे कन्वर्ट, वो वाला यही वाला काम है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट टी लाइन, ताकि उसको होल्ड करवाए रखे उसके इनपुट को, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ होगा क्या, मैंने क्या किया है कि एक परसेंटेज ली और उसको एक डाटा टाइप इंट के वेरिएबल परसेंटेज के अंदर होल्ड करवा लिया, स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन देता हूँ इफ़, ठीक है। मैं कहता हूँ इफ़ अगर तो तुम्हारी परसेंटेज जो मैंने ये तुमने तुम्हारी परसेंटेज है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 80 के, ठीक है। तो तुम्हें कौन सा मैसेज शो हो जाए, सी डब्ल्यू टैप टैप योर ग्रेड इज ए, ठीक है। मैंने क्या किया कि परसेंटेज ली और मैंने बोला कि अगर तुम्हारी परसेंटेज 80 से ज़्यादा आती है तो तुम्हारा ग्रेड, तुम्हें मैसेज हो जाए कि तुम्हारा ग्रेड ए है। अब देखें, अब मैं दूसरी कंडीशन लगाता हूँ कि अगर तो देखें, अच्छा उससे पहले आप समझें कि देखें अब मैं ऐसे क्यों नहीं कर रहा, मैं यहाँ कह रहा हूँ इफ़, फिर दोबारा से मैं कह देता हूँ परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू है किसके, जी मैं कहता हूँ 70 के, तो तुम्हें मैसेज शो हो जाए कौन सा मैसेज शो हो जाए तुम्हें जी, योर ग्रेड इज़ बी, ठीक है। और इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से,
और यहाँ पे मैं कह देता हूँ अगर तो तुम्हारी परसेंटेज 60 से ज़्यादा है या 60 के इक्वल है तो तुम्हें यहाँ पे ग्रेड शो हुई सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एल्स, ठीक है। और एल्स में मैं क्या कहता हूँ कि अच्छा, एल्स की कंडीशन तब रन होती है जब आपकी सारी स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो जाएं, ठीक है, मतलब वो चलें। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ यू आर फेल, ठीक है। अब देखें, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब देखें, अब इसमें एक प्रोग्राम में गलती है और बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब देखें, मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वो कहता है, मुझसे पूछता है इंटर योर परसेंटेज। मैं कहता हूँ भाई मेरी परसेंटेज है 60, योर ग्रेड इज सी, ठीक है। ये तो उसने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अब देखिएगा, अब मैं कहता हूँ मेरी परसेंटेज है 80। ये और देखें, वो उसने ब्लंडर का काम ये किया कि उसने तीनों स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गए दी। भाई मुझे तो सिर्फ एक स्टेटमेंट चाहिए कि मेरा ग्रेड तो, मेरे नंबर मार्क्स परसेंटेज मेरी तो 80 है, 80 से ज़्यादा 82 है, जितनी भी है। ये लाइक मैं कहता हूँ मेरी है जी 88 है, ओ सॉरी 88 लिख दिया, 88 है। ये अब इसने एक ब्लंडर क्या किया, इसने तीनों स्टेटमेंट्स मुझे प्रिंट करवा के दे दी, ठीक है। क्योंकि ये सिंपली मैंने यहाँ पे गलती क्या कर दी है कि यहाँ पे मैंने एक ब्लंडर कर दिया, एक चवल मार दिया, ठीक है। अब देखें, इससे बचने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इफ़ एल्स इफ़ का, ठीक है। अब उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपको सही से समझ में आए कि इफ़ एल्स का असल में मकसद क्या। हम इस तरह इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि इसकी वजह से वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स को रन टाइम पे कंपाइलर उसको क्या कर रहा है, रन कर रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें तो बस यही चाहिए कि हम जब अपनी परसेंटेज डालें, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरी परसेंटेज है जी 90, ठीक है। तो हम मेरे पास सिर्फ ये शो हो जाए, सिर्फ ये वाला योर ग्रेड इज़ ए, ठीक है। और जब मैं डालूँ कि भाई मेरी परसेंटेज है 55, तो मुझे सिर्फ यहाँ तो उसने एक स्टेटमेंट दे दी क्योंकि मैंने कंडीशन ही 3 लगाई थी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरी परसेंटेज है 65, ठीक है, उसने अब यहाँ भी एक दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उससे नीचे उसकी कंडीशन ख़त्म हो गई, वो एल्स पे मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसके नीचे इफ़ एल्स की इफ़ की कंडीशन नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ लाइक मेरी है 75, लेकिन उसने मुझे दोनों दे दिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं 75 डालूँ तो मुझे सिर्फ ये कहे कि योर ग्रेड इज़ बी। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इफ़ एल्स इफ का, ठीक है। और अब मैं देखिए यहाँ क्या करता हूँ, यही वाला पूरा प्रोग्राम हमारा रहेगा। लेकिन हम मैं क्या कहता हूँ हर, अच्छा मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, अगेन बनाता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, इसको मैं भी कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, परसेंटेज को एक वेरिएबल परसेंटेज के नाम से जो मैंने बनाया हुआ उसके अंदर स्टोर करवा लिया। अब मैं पहली कंडीशन देता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने आपको शॉर्टकट इसका नहीं बताया। देखिए आप इफ़ लिखें, सिर्फ सिंपल इफ़ और डबल टैप कर दें तो ये आपके पास इसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ड्रा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि भाई अगर तो तुम्हारी परसेंटेज है वो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके, 80 के, मैं कह देता हूँ 90 की कह देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें मैसेज शो हो जाए योर ग्रेड इज़ ए, ठीक है। अब देखें, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एल्स इफ। तो उसको लगाने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे एल्स और इसके साथ ही आगे स्पेस दे के लिखेंगे इफ, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपने याद रखना है कि आपने सिंपली इफ भी नहीं लिखना है, सिंपली एल्स भी नहीं लिखना, आपने ये दोनों साथ में मिला के लिखने हैं एक स्पेस बार के। और यहाँ पे मैं कहता हूँ एल्स एल्स एफ परसेंटेज है तुम्हारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 के। यहाँ पे मैं कहता हूँ ए प्लस से 90 से ऊपर वाला, जो कि होता नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि योर ग्रेड इज़ कौन सा, ए है अगर तुम्हारी 80 से ऊपर है, ठीक है। अब मैं एक और कंडीशन एल्स की लगाता हूँ, एल्स एफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ परसेंटेज अगर तुम्हारी
ग्रेटर देन है, इक्वल टू है किससे, कहता हूँ मैं 70 से, मतलब या 70 से बाबा या 70 की इक्वल है, तो तुम्हें कौन सा तुम्हारे ग्रेड मिलेगा, तुम्हें ग्रेड मिलेगा भाई, योर ग्रेड इज बी। ठीक है, और अब मैं कहता हूँ यहाँ पे एल्स इफ, अगर तो तुम्हारी परसेंटेज है ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 के, तो तुम्हारा ग्रेड है सी। ठीक है, ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे एक और एल्स लगा देता हूँ, एल्स एफ के अंदर मैं क्या लिखता हूँ कि भाई अगर तुम्हारी परसेंटेज है वो 50 से कम है, जो कि होना भी ऐसे ही चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ 70 भी ऐसे होना चाहिए, तो हमारा बदनसीबी है हमारी कि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता कि वो उसको 33 पे पास कर देते हैं, यू आर फेल। मैं कहता हूँ भाई अगर तुम हाफ भी नहीं ले सके तो तुम किसी काम के नहीं, तुम फेल हो गए हो। ठीक है, हाफ तक मेरी कंडीशन लग रही। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। अब देखें, सबसे पहले इसको रन करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ होगा क्या। देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यूज़र को बोला भाई तुम अपनी परसेंटेज डालो। ठीक है, उसने परसेंटेज डाल दी और वो वाली परसेंटेज मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा ली, क्योंकि मैंने उसको इंट में लिया था, तो मुझे उसमें इंट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि सी शार्प का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो जो भी वैल्यू यूज़र से इनपुट लेता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, उसको स्ट्रिंग में लेता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, ताकि वो इसको इंट में ले। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ कि भाई अगर तो तुम्हारी परसेंटेज, इफ़ योर परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, देन यू विल गेट अ ग्रेड ए प्लस ग्रेड। सो यू विल फेस अ स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट तुम फेस करोगे, कंसोल डॉट राइट के अंदर जो मैंने लिखी हुई है, योर ग्रेड इज़ ए प्लस। ठीक है, और if your percentage is less than is greater than 80 or equal to 80, then your grade will be A, and it will show you your grade is A. Otherwise, if your percentage is greater than 70 or equal to 70, then your grade will be your B, and you'll face a statement like your grade is B. Okay, and if your grade is less than 16, greater than 16, your percentage is greater than 60 or equal to 60, then you will get a statement your grade is C. ठीक है, and otherwise if your percentage is greater than, sorry मैंने यहाँ पे लिखा तो लेस देन आर इक्वल टू 50 एंड योर फेल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, रुक जाए, बल्कि यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, यू आर फेल की बजाय योर ग्रेड इज, रुक जाए थोड़ा सा और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, डी। और अब मैं कहता हूँ एल्स के अंदर भाई जो डी से नीचे आया वो तो किसी किसी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं, यू आर फेल। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ इसको, F5 प्रेस करता हूँ, ये देखिए अब रन होगा। मुझे कहता है भाई इंटर योर परसेंटेज। मैं कहता हूँ भाई मेरी परसेंटेज है 70। देखिए अब इसने मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट करके दी, योर ग्रेड इज बी। ठीक है, ऐसे ही होता है जो आप असली में एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप लाइक स्कूल कॉलेज में आपके ग्रेड्स चेक किए जाते हैं, वो यही वाली पीछे की पूरी कोडिंग की जाती है, यही प्रोग्राम पीछे बनाया जाता है कि आपके ग्रेड्स चेक करेंगे। वो अलग एक मतलब पूरी टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे उनके, उसके अंदर क्लासेस ऑब्जेक्ट बनाई जाएगी, उसको सर्वर से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन उसके पीछे यही वाली कोडिंग रन कर रही होती है कि आपके ग्रेड्स में वो जैसे आप सिर्फ परसेंटेज डालते हैं तो कंप्यूटर आपको आपका ग्रेड बता देते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मेरी परसेंटेज है भाई 95, 98 कह रहे हो, योर ग्रेड इज़ ए प्लस। ठीक है, और अब मैं कहता हूँ मेरी परसेंटेज कम होगी अगले साल आके, और वो कितनी हो गई जी, मैं कहता हूँ 68 हो गई। अब देखिए मुझे कहेगा योर ग्रेड इज़ सी। और देखें अब हमने यहाँ कह लिया एक 50 से, अगर मैं यहाँ कहता हूँ 56 है, योर ग्रेड इज़ डी। ठीक है, और अब मैं यहाँ कहता हूँ भाई मैं तो पूरा साल नहीं पढ़ा, मैंने आखिरी पेपर की रात पढ़ कर क्या करूँगा,
तो मैंने अगले दिन सुबह पेपर दे दिए, लेकिन जब मैंने पेपर दिए तो जब रिज़ल्ट आया तो मेरी तो परसेंटेज सिर्फ आई 48। भाई कहेगा यू आर फेल, क्यों? क्योंकि मैं 50 तक भी नहीं पहुंचा, ठीक है। और हमने आखिरी कंडीशन क्या दी थी कि 50 तक एक्सेप्टेबल है, 50 से ऊपर वाला भी ग्रेड डी में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन 50 से नीचे आएगा तो तुम उसको फेल कर दो, यही वाला सीन हो गया, ठीक है। अब देखें, अब इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम एक ही ग्रेड डालते हैं, लाइक 78, वो हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा है, वो नीचे की सारी स्टेटमेंट उनको प्रिंट नहीं कर रहा। यही फ़ायदा है एल्स इफ का, कि अगर हम सिर्फ इस तरह लिखेंगे इफ़, तो वो बाकी के स्टेटमेंट्स को भी प्रिंट करेगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे कहूँगा, ये देखें 75, तो उसने दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट कर दी। ये हमारे पास इस एक्सेप्शन एरर से बचने के लिए, रन टाइम पे जो हमें एरर आ रहा है, इससे बचने के लिए हमने एक और स्टेटमेंट यूज़ की, एक और कंसेप्ट लाया गया सी शार्प के अंदर, जो कि एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। कौन सी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है? इफ़ एल्स इफ के नाम की, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इफ़ एल्स इफ का। तो यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई, तो मुझे उम्मीद तो है यहाँ तक आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक, ठीक है।